श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। ये बात सदैव अपने जीवन में याद रखना। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह उनके लिए बीज के समान कड़वा होता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। मन को यदि दुख और बरे से भरे लोगे तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना आप खूबसूरत देखने के लिए करते हैं। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके चंद मीठे बोले से किसी का शक बढ़ता है तो ये भी शकदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो ये भी अन्नदान है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यही से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन तो संसार का नियम है। यदि हृदय के हर द्वार पर श्री कृष्ण का नाम हो तो खुलने वाले सभी दरवाजे वैकुंठ परम धाम को ही प्राप्त होंगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान।
दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविकता शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भी भरोसा मत करो। वह अपना भूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास वो कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, तो आप प्रगति की राह के हर बंद दरवाजे खोल सकते हैं। कितनी भी बिगड़ी हालात हो, वो पल में देते सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो चमत्कार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग, रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम वह कर लेते हैं जिससे कि हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजे हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। हमारे साथ कब, कौन से पल में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। यही हमारे लिए उचित होगा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, यह धर्म और अधर्म क्या है माधव? श्री कृष्ण कहने लगे, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उससे धर्म कहते हैं। और जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की और गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूँ,
बस जरूरत हो तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई सांस भी मैं हूँ। तू जो भी देखता है वो भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वो भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक में ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्दों ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उससे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उससे कोई नहीं समझा सकता, उससे सिर्फ वक्त समझा सकता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं। कभी घबराना मत, हर धाग का मोल चुकाता हूँ, मैं प्रेम का भी बंधन निभाता हूँ। जब भी जिंदगी में दिशाहीन हो जाओ और खुद को खो बैठो, तब भगवत गीता का सहारा लो, वो आपका भाग्य जरूर बदलाएगी। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उसको करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। ये बात हमेशा अपने जीवन में अनुसरण करना। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, परंतु आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। यदि ईश्वर पर आपका पूरा विश्वास है तो भय और चिंता कैसी? और अगर भय और चिंता हो तो ईश्वर पर विश्वास कैसा? जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना भी पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाले नजर आपके पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं
जो चीजें भविष्य में उन्हें देने वाली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं।